लोग केंद्र की इस अहंकारी सरकार तक पहुंचाने का हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारी बातें महिला आरक्षण अपने अधिकार पे हमारी पूर्व सम्मानित वक्ताओं ने यहाँ रखा। आज प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये आज कांग्रेस पे भ्रूण हत्या का जो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने ही महिला आरक्षण का भ्रूण हत्या किया है, तो मैं बता दूं कि ये भूल रहे हैं कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की ही देन कि 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा आज 15 लाख से ज़्यादा महिलाएं पंचायत का नेतृत्व कर रही हैं और पंचायत में प्रमुख बन के बनी हुई हैं। ये बार बार बोलते हैं कि ये महिला के हितैषी हैं। अगर ये महिला के हितैषी होते तो इनके भाजपा शासित राज्यों में उन्नाव की घटना, मणिपुर की घटना, उत्तराखंड की घटना, हाथरस की घटना और हमारी महिला पहलवान बहनों के साथ जो दिल्ली में दर्दनाक घटनाएं हुई हैं वो सबके सामने है। 25 अप्रैल को मैंने देखा, मैं तो बंगाल चुनाव में थी, लेकिन इनकी डुग्गी ड्रामा जो सड़कों पे ये निकले थे और इनकी पोल खुल रही थी कि महिलाओं को ये भी नहीं पता है कि क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया। तो ये है इनका महिला आरक्षण। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2023 में जब बिल को पारित किया गया तो लागू क्यों नहीं किया गया, ये पूछते हैं। तो मैं तो ये पूछ रही हूँ कि पूर्ण बहुमत में तो आप 2014 से हैं, आप चाहते तो महिला आरक्षण को लागू कर सकते थे। आज 543 लोकसभा सीटों पे महिलाओं के अधिकार का आपने हनन किया है। आप संघीय ढांचे, लोकतंत्र, संविधान पे लगातार हमला कर रहे हैं, जिसको हम नहीं होने देंगे। आज पूरे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस द्वारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये पूछा जा रहा है कि आप ये छलावा क्यों कर रहे हैं आधी आबादी के साथ, और महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो, क्योंकि ये देश को विभाजित करना चाह रहे हैं। परिसीमन और जनगणना की आड़ में ये महिला अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये महिला के हितैषी रहते तो आज इनके जिला अध्यक्ष का वायरल हो रहा है कि महिला को किस तरह से ये पद देने के लिए उससे क्या मांग करते हैं। भाजपा के जितने भी विधायक, सांसद और मंत्री हैं, महिलाओं का हर जगह इनके भाजपा शासित राज्यों में शोषण हो रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और महिला आरक्षण तो हम लेकर रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहेंगे कि आधी आबादी का शोषण बंद करें। का प्रयास किए, जब गिर गया उसको ये लोग कभी नहीं बांटेंगे। इनको बोलिए कि हिम्मत है लेके जाने का कि कौन सा बिल पास कराने के लिए गए थे, ये वो बिल है, हम देते हैं आपको। यहाँ पे कहीं महिला बिल नहीं लिखा हुआ है, आप देखिए इस बिल को हम आपको देते हैं, आप इसको रखिए और देखिए। और ये हम लोग सभी महिलाओं को पूरे प्रदेश में सबके हाथ तक पहुँचाने का काम करेंगे। सभी को संविधान का जो दर्ज हुआ है, जो अंकित हुआ है महिलाओं का आरक्षण 33%, उसको हम लोग बतलाने का काम करेंगे। और चूँकि गांव की महिलाओं को समझाना है हमें, क्योंकि आ गया वो डब्बा उसमें साथ में चाहते हैं ये तो बात कि ये जो भ्रम फैलाने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे लिपस्टिक का डब्बा देखे हैं। मतलब महिला परिसाधन में ही हम समझा रहे हैं, क्योंकि महिला बिल का बात है। तो लिपस्टिक का डब्बा जो है उसके अंदर नेल पॉलिश डाल के दिखा रहे हैं कि हम लिपस्टिक दे रहे हैं, और वही नेल पॉलिश लगा के इनके होठ में ही विपक्ष लगा दिया और इनका मुंह चिपक गया है। अब तो इनके पास अब मुंह दिखाने के लिए और झूठ बोलने के लिए, झूठ फैलाने के लिए उसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। और ये जो निचले स्तर का राजनीति है लेके आए हैं, और ये जो पूरे देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, उसको कांग्रेस पार्टी पूरा संघर्ष करेगी। और इस तरह से लोग गुमराह नहीं हो, उसके लिए हम लोग का पूरा सड़क से लेकर सभी एक एक महिलाओं तक हम लोग जाके इस सच्चाई को पेश करेंगे।
बिल पास हो चुका था, इसके बारे में हम लोगों ने बताने का हम लोग काम किए थे। तो अभी हम चाहेंगे कि हमारे जो राज्य के मंत्री हैं ये पहले अपनी बात को रखेंगी, उसके बाद हमारे अम्बा प्रसाद जी हैं रखेंगी, गुंजन जी रखेंगी, सुंदरी जी बात को रखेंगी। उसके बाद जो कार्यक्रम हम लोग चेकआउट किए हैं प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, उसको हम लोग रखने का काम करेंगे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तथ्यों को रखा जाएगा। वो प्रमंडल वाइज 5 हमारे प्रमंडल है, इस प्रमंडल वाइज हम हमारे सीनियर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता को हम लोग भेजेंगे, जो कि इन चीज़ों को जो पोस्ट कार्ड के माध्यम से ये जो हम लोग प्रधानमंत्री को हम लोग जो देंगे, जिसका लॉन्च होगा वो पूरे जिला में और प्रमंडल वाइज इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने का हम काम करेंगे। और उसके बाद जो धरना कार्यक्रम होगा वो सारी चीज़ हम लास्ट में बताने का काम करेंगे। पहले हम चाहेंगे कि हमारे माननीय जो राज्य के मंत्री हैं वो इस विषय पे कुछ आप लोगों को तथ्यों के बारे में रखेंगे। आप हमेशा आगे करके अपने राजनीतिक रोटी सेकते हैं। चालाकी से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है और जनता की संविधान में जो आस्था है उससे संविधान मजबूत होता है, ना कि एक किसी व्यक्ति के चालाकी से। तो बीजेपी ने ये जो ड्रामा रचने का काम किया है, मोदी जी ने जो ड्रामा रचने का काम किया है, उसके लिए हमारा यहाँ पे एक पैकेट है ना, हम लोग सभी महिला कांग्रेस के तरफ से मोदी जी को बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड देना चाहते हैं। और खाली छोड़ दिए हैं, उसमें जो लिखना चाहते हैं वो अपने लिए जो बेस्ट समझते हैं लिख ले, मगर बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड 2006 का अवार्ड हम लोग उनको दे दिए। अब आप खुश हैं क्योंकि आपको तो देश देश घूम के इसी तरह से अवार्ड्स लेना अच्छा लगता है, बड़े बड़े पदे लेना अच्छा लगता है, मगर महिलाओं को आपने कभी अधिकार उनका देने का काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अभी इसी वक्त उस अधिनियम को लागू करते हुए 33% आरक्षण आप देने का काम करें। सीमन होगा, उसके बाद जो कुल सीटें होंगी उस पर लागू होगा। और ये 15 साल के लिए कि 15 साल के लिए टेस्ट के तौर पे रखा जाएगा, उसके बाद उस पर फिर से पुनरीक्षण होगा और फिर से उस पर वो चीज़ होगा। तो ये सारा शर्त लगाया गया था जिसका कांग्रेस विरोध कर रही थी। और कांग्रेस अभी किसका विरोध कर रही है? कांग्रेस तो बोल रही है कि ये बिल तो पास हो गया, उसको लागू करिए। आप ये जो मतलब समझिए कि कैसे हम बोले कि ये हो गया लिपस्टिक का डब्बा और इसके अंदर सबको दिखाया जा रहा है लिपस्टिक है, लेकिन इसके अंदर नेल पॉलिश है। बस यही कोशिश किया गया है कि महिलाओं का चेहरा दिखा के ये कोशिश किया जा रहा है कि ये आपके लिए था, लेकिन ये उनका नैरेटिव सेट करने के लिए, बाकी प्रदेशों में महिलाओं पे भ्रम पैदा करने के लिए ये एक छल था जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। के लिए अब इनसे पूछिए कि कौन सा बिल पास करा रहे थे। अब सामान्य सत्र तो नहीं चल रहा था, चुनाव के बीच में अचानक से इनको याद आता है, महिला प्रेम आता है, महिला हितैषी बन जाते हैं चुनाव के बीच में और अचानक से जागते हैं और विशेष सत्र रखते हैं 3 दिन के लिए। और 3 दिन के लिए विशेष सत्र में ये एक छल करने के लिए, महिलाओं का वोट लेने के लिए, महिलाओं में भ्रम पैदा करने के लिए 5 राज्यों में इनको कैसे फ़ायदा हो ये पूरे इलेक्शन के टाइम में, इसके लिए ये पूरे देश भर में भ्रम फैलाते हैं। और सोचिए कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को ऐसे संबोधन कर रहे हैं जैसे कोई नेशनल क्राइसिस है। कोई नेशनल क्राइसिस था या पॉलिटिकल क्राइसिस था उनका? और पूरे देश भर में एकदम बीजेपी के प्रवक्ता की तरह, वो तो देश के प्रधानमंत्री थे, उनको तो कांग्रेस, फलाना पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी 10-10 बार बोल के सब पार्टी को महिला विरोधी है, ये है, वो है बता रहे हैं। क्या उनको शोभा दे रहा है? क्या उनके पद की गरिमा मतलब छोटी नहीं हो रही है? 4 साल से हम लोगों ने एग्जिट पोल को फॉलो करना ही छोड़ दिया है। अब एग्जिट पोल केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए काम की जाती है, इसका कोई मायने मतलब नहीं होता है। हम लोग खास करके आसाम में जो उत्साह देख कर आए हैं वहाँ पे हमें लगता है एक अच्छा फाइट होने वाला है बीजेपी के साथ। बाकी तो समय आने पे 4 तारीख को चीज़ें तय हो ही जाएंगी। मगर मैं आपको बंगाल में गई थी और मैं ये भी बतलाना चाहती हूँ, हार जीत अपने जगह है, मगर SIR को लेके जो लोगों के मन में जो विरोध है, क्योंकि
क्योंकि जिस तरह से अनान फनान में SIR कराया गया, लोगों को उन तमाम चीज़ों से बहुत आपत्ति हुई है और इसका खामियाजा बीजेपी को देखने को भी मिलेगा।